उत्तराखंड में तबाही का दौर बदस्तूर जारी है, लगातार जारी है। चमोली जिले में एक बार फिर बादल फटा है। यह घटना तहसील देवाल के मोपाटा में हुई। पूरी अपडेट देखिए। हर तरफ मलबे का ढेर, पूरे इलाके में तबाही के निशान, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर पड़े हैं। तस्वीरें चमोली के देवाल इलाके की हैं। यहाँ तेज बारिश के बीच बादल फटने से भीषण तबाही मची। बादल फटने के बाद सैलाब के साथ मलबा रिहायशी इलाकों तक आ गया। सैकड़ों लोगों को मौत करीब से छूकर निकल गई। मलबा और सैलाब से हुई तबाही से स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं। चमोली के कालेश्वर गांव में पहाड़ से मलबा आया और घरों में घुसता चला गया। जेसीबी मशीन से मलबा हटाने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। देर रात यहां बादल फटने से 2 व्यक्ति, तारा सिंह और उनकी पत्नी, लापता हैं, तो गांव के विक्रम सिंह और उनकी पत्नी घायल हुए हैं। वहीं इस मलबे की चपेट में एक गौशाला भी आ गई। ऐसे में इस तबाही का 15 से 20 मवेशी शिकार हुए। इस आपदा के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का मंजर है। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ, देवाल, नारायण बगड़, थराली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, गैरसेण, दशौली में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद उत्तर भारत का काफी बुरा हाल है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक नदियां उफान पर। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली के मोपाटा की है, जहां पर बारिश और लैंडस्लाइड ने किस कदर तबाही मचाई है, तस्वीरों में देखा जा सकता है। कहीं बड़े बड़े पत्थर हैं तो कहीं मलबा, तो कहीं पर कीचड़। इस इलाके में देर रात तेज बारिश के बाद काफी नुकसान हुआ। कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई है। इन सब के बीच एसडीआरएफ और टीम लगातार कोशिश कर रही है कि यातायात को बहाल किया जाए। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबे और कीचड़ को हटाया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से चुनौती काफी बड़ी है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 20 जून से शुरू हुए मानसून में अभी तक 310 लोगों की मौत हो गई है, 38 लोग लापता हैं और 350 लोग घायल हैं। बारिश के बीच मानसून सीजन के दौरान अभी तक कुल 2394 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। अभी भी उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बार फिर से रुद्रप्रयाग और चमोली के दूसरे इलाकों से भी बादल फटने की खबरें आ रही हैं। और वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही का सैलाब आया हुआ है। कई परिवार मलबे का शिकार हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। आसमान से बरसा कहर, चंद पलों में इन बस्तियों में तबाही बरसा कर निकल गया। हजारों लोग कांप गए। ये सैलाब कई लोगों को बेघर और बेबस कर गया। मुसीबत, मातम और मायूसी का मंजर बिखेर गया। आसमान से बरसे सैलाब के इस सदमे से उबरने में बहुत वक्त लगेगा। रुद्रप्रयाग के बासुकेदार इलाके में बादल फटने से भीषण तबाही मची। इस आपदा के चलते कई मकान, दुकान और इमारत मलबे का शिकार हुए। इस आपदा के बीच जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया है। रुद्रप्रयाग के बासुकेदार में सैलाब के प्रहार से हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखा। कई गाड़ियां भी सैलाब में बहती चली गई। बधेड़, बगड़धार और ताल जमानी गांव के दोनों ओर सैलाब के साथ मलबा आया। पूरे इलाके में तबाही मचाता चला गया। केमाड़ा के खेतों में बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं, तो सड़कों पर भी मलबे का अंबार है। गरजती तबाही और दहाड़ मारते पानी के आगे किसी का भी वश नहीं चला। पूरे इलाके में सैलाब की मनमानी देखी गई। तबाही इतनी बड़ी है कि नुकसान का भी ठीक अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और उत्तराखंड से लगातार प्रकृति के प्रकोप की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हल्द्वानी की बात की जाए, हल्द्वानी के रानीबाग में यहां पर भरभरा कर पहाड़ गिरने से कुमाऊं जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया। वहीं हरिद्वार की बात करें तो सूखी नदी में अचानक से आए बाढ़ के बाद एक कार फंस गई। वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी के रानीबाग पुल के पास का है, जहां पुल के पास पहाड़ अचानक भरभरा कर गिर गया। तस्वीरों में मलबा तेजी से गिरता भी दिखा। हल्द्वानी भीमताल नेशनल हाईवे से कुमाऊं का यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मार्ग बंद हो जाने की वजह से प्रशासन ने गाड़ियों को ज्योलिकोट रोड पर डाइवर्ट किया। लोगों को भीमताल से होकर ज्योलिकोट की ओर भेजा जा रहा है। जानकारी मिलने पर काठगोदाम थाना पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। रास्ते को साफ करने का काम जारी है। रोड को सुचारू रूप से चलाने के लिए जेसीबी मशीन लगाकर मलबा हटाने का काम हो रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अभी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोग भी डरे हैं। दूसरी तस्वीर हरिद्वार से सामने आई। सूखी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और एक कार उसमें फंस गई। वीडियो में भी दिख रहा है कि कार के अंदर से पानी दूसरी ओर जा रहा है। लोग गाड़ियों को पानी से दूर करवाते भी दिखे।
सूखी नदी का मिजाज बदलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे और पुल के पास न जाने की अपील की। और जम्मू के नगरोटा में बाढ़ के बीच तवी नदी उफान पर है। तवी नदी में पानी का वेग इतना तेज हो गया है कि कुछ ही सेकंड के बाद नदी पर बना पुल पानी में समा गया। तस्वीर जम्मू के नगरोटा इलाके की है, जहां पर तवी नदी में आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपा दिया। तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी पर बना पुल भी संघर्ष करता हुआ दिखा और कुछ ही पलों में नदी में समा गया। लोग नदी के पानी के शोर से भी डरे हुए। हालात की वजह से दर्जनों गांव के लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे हालात में लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं बारिश की वजह से जम्मू संभाग में भारी नुकसान हुआ। भगवती नगर इलाके में पुल टूट गया। जम्मू में दर्जनों रास्ते या तो बंद हैं या फिर बाढ़ के पानी में बह गए। बाढ़ और आपदा के बीच भारतीय सेना तवी नदी बाढ़ग्रस्त हिस्से पर अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है। सेना की इंजीनियरिंग कोल पुल बनाने के काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। पुल बन जाने का काम पूरा होने पर इलाके के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जगहों पर काफी तेज बारिश दर्ज की गई। कटरा और आसपास के इलाके में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बारिश से कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए भक्तों में काफी निराशा है। अगर देखें तो ये वो जगह है जहां कभी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, लेकिन अब यहां सन्नाटा है। सिर्फ कुछ सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं। ये वही गेट है जहां माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होती है, लेकिन अभी यात्रा पर रोक लगी हुई है। नतीजा यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। हालांकि कुछ श्रद्धालु काफी निराश भी हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी यात्रा पहले ही तय कर ली थी, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो इन्हें बताया गया कि अभी यात्रा की इजाजत नहीं है। शायद हमारे भाग्य में दर्शन नहीं थे या किसी की गलती है। अब जब देखा जाए तो अगर छेड़छाड़ हो रही है तो उसके प्रति तो लग रहा है कि हाँ माता रुष्ट है। बड़ा दुख के साथ, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं खाली हाथ लौट रहा हूँ। माता ने हम लोगों को दर्शन नहीं दिए, इसलिए काफ़ी मायूसी हाथ लगी। हमारे बस में जो भी यात्रीगण हैं सभी उदास हैं। और सेना के जवान जम्मू में तवी नदी पर पुल बनाने में जुटे हैं। ग्राउंड जीरो से TV9 संवाददाता अंकित भट्ट की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सेना की तरफ से किया जाएगा। ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो अब भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। हम आपको पुल दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर टूटा हुआ था। ये सामने अगर आप देखें, हालांकि अभी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो ये है कि फिलहाल पानी का स्तर जो है वो कम हुआ है। यहाँ पर ये पुल जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ था। मंगलवार को जब बारिश आई और यहाँ पर तवी नदी उग्र रूप धारण किए हुए थे, यहाँ पर बैराज जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हुआ। कई गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई थी और पुल का ये हिस्सा जो है वो यहाँ पर टूटा हुआ था। लेकिन अब भारतीय सेना द्वारा इस पुल का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस पुल को फिलहाल कंस्ट्रक्ट करके लोगों के लिए थ्रू करवाया जा सके, ताकि कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ से की जा सके।